Hello everyone, welcome to Avara Academy. This is Amrita, and today we are going to start the third part of Education, School and Society Unit 1 Understanding Education. Uska third part, previous two parts will be linked above. You can go and check them. Today we are going to discuss about education as a process. कि एजुकेशन एज अ प्रोसेस में कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, क्या होता है, कौन कौन इन्वॉल्व हैं और कैसे काम होता है. Education is fundamentally a process, a series of continuous actions and interactions leading toward the development of individual. सही बात है. हम डेली कुछ ना कुछ एक्शंस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो भी करते हैं वो हमारी एजुकेशन में मदद करता है. दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड एट थ्री लेवल्स: बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड मल्टीपोलर. तो पहला हमारा क्या देखना है कि बाइपोलर प्रोसेस क्या होता है. पोल्स मतलब बेसिकली हाउ मेनी पीपल आर इंक्लूडेड, बेसिकली कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें. द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एजुकेशन एज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग बिटवीन टू पीपल्स, द टीचर एंड द एजुकेटर. मतलब ये एक पोल है, टीचर, एंड अनदर पोल इज द लर्नर. बेसिकली दो लोग जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं, लर्नर जो पढ़ते हैं. टीचर इज सीन एज द एक्टिव एजेंट हु इम्पार्ट्स नॉलेज एंड लर्नर इज रिलेटिवली पैसिव रिसीवर. मतलब टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और बच्चे सिर्फ सुनेंगे. उनका कोई भी काम नहीं होता इस प्रोसेस में. उनका काम बस इतना है कि वो बस सुनेंगे. सारा काम टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. दिस व्यू was propounded largely in traditional formal educational settings associated with formal teacher centered classroom. तो टीचर सेंटर क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे टीचर आते हैं, मेजर काम टीचर ही करते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं एंड फिर नोट्स लिखा देते हैं. जो भी है, बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि वो वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, अपना कुछ नया इंटरेस्ट शो कर सके. उनको कोई चांस नहीं मिलता. जो भी है बस टीचर ही है. वो आएंगे, पढ़ाएंगे, काम दे देंगे, घर जाएंगे और बच्चे जाके उसको कंप्लीट करेंगे, लेके आएंगे एंड द प्रोसेस रिपीट्स. बेसिकली लेक्चर मेथड थिंग्स लाइक दैट. वहाँ पे बच्चे अपने खुद के तरीके से नहीं सीखते. बस जो टीचर बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे में सबको बता दिया जाता है. इसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यानी प्रॉब्लम, असुविधा क्या है इसमें. This view ignores the role of environment and society and treats the learner as a mere passive recipient, which modern psychology has shown to be inaccurate. Learners are active constructors of knowledge. For example, अगर हम बच्चों को बस अपने तरीके से खाना खिलाते जाएं, हम ये नहीं देख रहे कि वो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन है कि नहीं, वो उस चीज़ को समझ पाए, या फिर उसको किसी और तरीके के हेल्प की ज़रूरत है, या फिर वो विजुअली देख के उसको अच्छा ज़्यादा समझेगा, या फिर उसको सुन के ज़्यादा अच्छा समझेगा. हम ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं सोच रहे. हम ये सोच रहे हैं कि सारे बच्चे एक ही तरीके से पढ़ते हैं और हमारा काम है कि जाके एक ही तरीके से पूरे स्टैंडर्डाइज्ड बोरिंग वे में बच्चों को पढ़ा के आ जाए. विच इज़ रॉन्ग. मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से ये इनएक्यूरेट है, क्योंकि सारे बच्चे वैसे तरीके से नहीं पढ़ते हैं एंड सबको याद नहीं भी रहेगा, होगा भी नहीं. लर्नर्स को एक्टिव कंस्ट्रक्टर बनना चाहिए ना अपने ओन नॉलेज का. उनको अपना नॉलेज खुद फॉर्म करना चाहिए. टीचर का काम है कि वो फैसिलिटेट करे लर्निंग, वो उनको थोड़ा हेल्प करे उस चीज़ को करने में. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीख रहे हैं. अगर हम साइंस एक्सपेरिमेंट ना करके डायरेक्टली वी गो एंड हम जाके क्या करेंगे, उनको बता देंगे कि ये मिलने से ये होता है, बच्चे कुछ नहीं समझेंगे, थोड़े समय तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे. अगर हम बच्चे को जाके पूरा एक्सपेरिमेंट करने को दें तो वो करके खुद सीखेगा कि क्या हो रहा है उधर, एंड वो उसको ज़्यादा देर तक याद रखेगा. लेकिन बायपोलर प्रोसेस में क्या होता है, टीचर सिर्फ बोलते हैं, बच्चे सिर्फ सुनते हैं. Next, coming on to the tripolar process. This diagram is a little bit wrong. It should be like कि ये तीनों इन दोनों को affect करते हैं. It's like a sort of a triangle, okay? So a more comprehensive view involves three poles: teachers, learner and environment slash curriculum यानी society. बच्चे को society से example लेके लोगों के द्वारा हम समझाएंगे. कैसे? Education is seen as an interaction among the teacher, learner and social physical environment, which includes curriculum, community and culture. The environment influences both the teacher's methods and learner's responses. तो इसमें सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि टीचर ने आके क्या पढ़ाया, ये भी मैटर करता है कि बच्चों ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसको कैसे एक्सेप्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझाना चाहती हूँ डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में, जॉब्स के बारे में, तो मैं क्या करूँगी, हमारे कम्युनिटी से यानी हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स मतलब जॉब्स में होंगे. तो आई विल ऑर्गेनाइज अ करियर डे, जहाँ पे वो लोग आएंगे और अपने काम के बारे में बताएंगे बच्चों को कि वो क्या काम करते हैं एंड हाउ इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. तो बच्चे सिर्फ उसको पेपर पे पढ़ेंगे नहीं कि ये जॉब होता है और उसका काम ये है. वो बच्चे उनके मुंह से सुनेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सुन के सुनेंगे. वो उनको लाइफ टाइम मतलब वो पूछ पाएंगे. उनके सामने अगर वो लोग होंगे तो वो उनको पूछ पाएंगे कि आपका जॉब क्या है, उसमें क्या होता है. बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा याद रखेंगे, उनका एक्सपीरियंस बेटर होगा. एंड कम्युनिटी एंड कल्चर दे बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड उनका एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ाना ही पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज हम ना रथ यात्रा है,
तो मैं बच्चे को इस रथ यात्रा के बारे में बुक से पढ़ाने की जगह मैं उनको वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे रथ यात्रा अभी करंटली हो रही है, एंड मैं शो करूंगी कि दैट ये चीज़ें हो रही हैं और जगन्नाथ कल्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उड़िया लोगों के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको लाइव उस चीज़ को शो करूंगी तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएगा। और कल्चर से हम एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मैं हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं अपने घर से चांदो आर्ट लेके आऊंगी, पिपली का आर्ट लेके आऊंगी, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक साड़ी लेके आऊंगी इकत प्रिंट वाला जो हैंडमेड है। तो बच्चों को उससे क्या पता चलेगा कि हैंड प्रिंट कैसे मतलब बनाई जाती है, वो उसको वो देखेंगे। और भी अच्छा है अगर उन्हें मैं कोई जगह पे लेके जा सकूं, जैसे कामरा हाट में होता है, बहुत लोग वहाँ पे हाथों से बुन के बनाते हैं। अगर मैं बच्चों को वो दिखाऊं तो वो और लाइफ टाइम के लिए वो याद रखेंगे, क्योंकि वो रियल लाइफ उस प्रोसेस को देख रहे हैं। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि टीचर अपने कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एंगेजिंग मेथड होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक क्लास होना चाहिए, बच्चों के ऊपर फोकस होना चाहिए। एट द सेम टाइम बच्चों का रिस्पॉन्सेस भी बहुत मैटर करता है, उनका एनवायरनमेंट, उनका सोसाइटी, उनका करिकुलम, वो भी बहुत मैटर करता है। इधर एक एग्जांपल है, द टीचर टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस डज नॉट merely transfer facts to students. The surrounding environment, a polluted neighborhood, the school, local community practices actively shapes both what is taught and how students respond. बच्चे लोगों को देख के सीखेंगे। तो अगर हमको उनको कोई चीज़ सिखानी है तो हम क्या करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से उनको वो चीज़ सिखाएंगे, बच्चों को इंटरैक्ट करना सिखाएंगे, सो दैट कि इन तीनों के इंटरैक्शन से बच्चों की लर्निंग मीनिंगफुल हो, राइट। एंड हमको क्या सिखाना है, बच्चे को एनवायरमेंटल साइंस अगर सिखाना है तो खाली किताब से पढ़ाने से नहीं होगा, हमको उसको लेके एक बार घुमा के आना है ताकि वो एलिमेंट्स वो खुद समझ पाए। Then comes the multipolar process. What is the multipolar process? The most modern and comprehensive view. Education involves multiple poles, agencies working simultaneously. Teacher, learner, family, school, peer group, community, mass media, technology, culture, and environment. It recognizes that relationship happens through numerous simultaneous influences, not just teacher-student relationship. अच्छा, इसको easy example से समझते हैं। तो एक बच्चा जब मतलब हमारे ज़माने का बच्चा, हम लोग भी, हम सिर्फ टीचर से नहीं सीखते, हम यूट्यूब भी देखते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ बात भी करते हैं, हम हमारे एज के जो दूसरे बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। जो लोग अभी एमए कर रहे हैं डिस्टेंस से, उन सबका ग्रुप्स होता है जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, उनको वहाँ से हेल्प मिल जाती है। हमारे क्लास में पीयर डिस्कशंस होता है जिसमें आप लोग अपना व्यू शेयर कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। फैमिलीज की वैल्यूज बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपके फैमिली में आपने देखा है कोई अब्यूजिव फैमिली है, अच्छे से बर्ताव नहीं करते बच्चे के साथ, तो वो भी नहीं सीखेगा अच्छा बर्ताव करना। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, हमारे ज़माने में सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, एंड एट द सेम टाइम सोशल मीडिया कैन बी अ गुड एंड इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज अगर मैं बताने जाऊँ तो हमको बहुत सारी न्यूज़ ऐसे मिलती हैं इंडिया के बहुत छोटे छोटे पार्ट से, जो हमको शायद नॉर्मल मीडिया, मास मीडिया में कभी मिलेगी नहीं। लेकिन हमको वो सोशल मीडिया बताती है कि दैट छोटे से छोटे जगह पे भी, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादा जा नहीं पाते, बातें ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, वहाँ तक भी सोर्सेज पहुँच रहे हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पहुँच रही हैं ताकि लोग वहाँ पे भी सीख सकें। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन को वो ब्रिज कर रहा है, ज्योग्राफिकल गैप को वो ब्रिज कर रहा है। कोई अगर टीचर दिल्ली में पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से वो चीज़ मैं घर पे भी बैठ के देख सकती हूँ। तो ये क्या है, ये एक मल्टीपोलर प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि कल्चर, जैसे कि एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए मैं उड़िया में बताऊंगी, हमारे यहाँ पे आसपास में होने वाली कोई चीज़ का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। मैं उनका एनवायरनमेंट जानने की कोशिश करूंगी, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी मतलब देख रेख ठीक से हो रही है या नहीं, उस चाइल्ड का मेंटल कंडीशन कैसा है, वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएगा या नहीं। अगर वो समझ पा रहा है तो मैं उसकी इंटरेस्ट और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर वो ऑलरेडी एक्सेल कर रहा है तो मैं उसकी स्किल्स को और कैसे एनहांस कर सकती हूँ। एक बच्चा पीयर ग्रुप के साथ अच्छे से डेवलप होके बात मतलब मिल पा रहा है या नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी ग्रुप का पार्ट होने में। that will matter a lot, because children who are teenagers they really need the approval of their peer group, right? if they are bullied or all something like that तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो अगर मेंटली डिस्ट्रेस्ड होंगे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को आज के टाइम में, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इनफ नहीं है समझने के लिए। तो ये मल्टीपोलर प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं, यानी हेल्प लेना इज़ वन थिंग, लेकिन आजकल क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे एआई से लेके जनरेट करके होमवर्क सबमिट करके दे देते हैं। तो वो सब चीज़ ना आगे जाके उनको बहुत ही हैम्पर करेगी। तो हमको उनका माइंड समझना पड़ेगा, आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी अगर हमको उनको अच्छे से पढ़ाना है तो ये एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि कितने प्रोसेस में हम चीज़ें सीखते हैं, बच्चे कितने कितने तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ों से सीखते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी वो सीखते हैं वो एक एक फैक्टर बन जाता है।
और अगर अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ों के साथ एंगेजमेंट होगा उनका, तो लर्नर्स नॉलेज विल इम्प्रूव, उनका एटीट्यूड विल बी गुड एंड दे विल बी गुड पीपल। दिस इज द टेबल। तो बाइपोलर प्रोसेस में कौन होता है? टीचर और लर्नर। और ट्राइपोलर में कौन कौन होता है? टीचर, लर्नर एंड एनवायरनमेंट। इट्स लाइक अ ट्रायंगल, ओके। And then multipolar process में everyone is involved, like teacher, learner, family, society, media, technology, peers, culture, everybody. learner का रोल क्या होता है? bipolar में passive, लेकिन tripolar में वो semi active होता है। semi active क्यों? टीचर उनको हेल्प करेंगे, टीचर उनसे काम करवाएंगे, वो करेंगे और सीखेंगे। लेकिन मल्टीपोलर प्रोसेस से बच्चे क्या करते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब यूट्यूब में खुद जाके ढूंढ के खुद से सीखते हैं, अपने दोस्तों से खुद से बात करके सीखते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया जो है वहाँ पे इंटरनेट पे खुद से, इंस्टाग्राम खुद से चला के सीखते हैं। तो अच्छी चीजें सीखे, ये ज्यादा मैटर करती है। अगर बुरी चीजें सीखे तो बुरी रास्ते पे जाएंगे। व्यू ऑफ एजुकेशन नैरो एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल क्यों? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप से सीखूं, तो लैपटॉप में वो जितना बताएगा बस मुझे वही समझ में आएगा, मेरा उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। दैट इज मैकेनिकल इन नेचर, मतलब एक तरफा इंटरेक्शन। लेकिन हमारे ट्राइपोलर में क्या होता है? ब्रॉडर इंटरैक्टिव, थोड़ा इंटरैक्टिव होता है। टीचर और एनवायरनमेंट, बच्चे, एनवायरनमेंट सबके साथ में इंटरैक्टिव होता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है? मल्टीपोलर प्रोसेस में कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक, उसमें सब इन्वॉल्व है। सब इन्वॉल्व है, बच्चा हर जगह से सीखेगा। रेलेवेंस टुडे लिमिटेड। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, मतलब ट्रेडिशनल क्लासरूम जहाँ पे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं एंड बस उतना ही, और आगे कुछ नहीं होता। दैट इज इट। सो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा बच्चे को होने नहीं वाला है, लॉन्ग टर्म में उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और ट्राइपोलर क्लासरूम्स में क्या है? आर दे रेलिवेंट टुडे? यस, लेकिन मॉडरेट। हमको टाइम के साथ इंप्रूव करना पड़ेगा, हमको ऐसे एग्जांपल्स लाने पड़ेंगे बच्चे के लिए जो बच्चे समझे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने नोट्स देखा था जहाँ पे बहुत सारे नए नए मीम्स की यूज हो रही थी, लेकिन वहाँ पे लिखा था, अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दीज मीम्स लाइक, वो जो अभी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीम्स आते हैं ना, वैसे वो नोट्स में ऐड किए हुए थे, तो बच्चे को वो फनी लगेगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा समझने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेलेवेंस टुडे हमारी मल्टीपोलर प्रोसेस की क्यों है? हाईली रेलेवेंट, मॉडर्न डिजिटल एज है, तो बच्चे तो अफेक्ट हो गए ही सारी चीज़ों से। हमारा काम क्या है? कि हम उनको इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करना सिखाएं, सही गलत का अंतर बताएं, ताकि वो चीज़ें पॉजिटिवली यूज़ करके उसको सीख के वो आगे बढ़े। या उनका मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट भी पका डाल सकती हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने, बच्चे ने बहुत सारी ऐसे लोगों को एक्सपेंसिव चीज़ें लाते हुए देखा, तो वो सोचेगा कि हम, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये है वो है। बच्चे ईजिली इफेक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से। या फिर वो इतना सुंदर दिखता है या दिखती है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, दे विल स्टार्ट टू सेल्फ डाउट। whereas these are the things that are easily avoidable, these are supposed to be avoidable। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को सिखाएं कि सही गलत का अंतर क्या होता है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो where we will continue with education as a lifelong process. Thank you so much.